चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। सो हमारा प्रोजेक्ट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइजर। ओके। सो सिंपल प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में हम एक्सेल शीट में कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है। जैसे नेम हो गया, स्टूडेंट का एज क्या है और मार्क्स क्या है। ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतने ही डेटा हम फिल करेंगे और कुछ एंट्रीज हम करेंगे मैन्युअली। ओके। देन हमें एनालाइज करना है बेस्ड ऑन स्टूडेंट मार्क्स कि उसका जो नेक्स्ट प्रेडिक्ट मार्क्स हो गए एग्जाम में वो क्या रहेगा, उसका नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्या रहेगा नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है। अज्यूम कीजिए आप इंटरनल एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट इंटरनल एग्जाम या फिर यूनिट टेस्ट के रहो। ओके। आपने यूनिट टेस्ट दे दी, उसके कुछ मार्क्स हम फिलअप करेंगे एक्सेल शीट में। ओके। और उसी के बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे कि टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। देन बेस्ड ऑन योर मार्क्स आपका नेक्स्ट जो एग्जाम होगी इंटरनल एग्जाम, उनका उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसका एक प्रेडिक्शन हम बनाएंगे। ठीक है। लाइक कोई स्टूडेंट्स अगर 90 क्रॉस कर ले तो हमें कौन सा मैसेज प्रेडिक्ट करना है, या फिर स्टूडेंट्स को किस सब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए, ये भी हम प्रेडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन योर मार्क्स। ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको क्लियर करा दूं। ओके, स्क्रीन सभी को दिख रही है? ठीक है। सो अज्यूम कीजिए जो मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया। ओके। बस एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। इसे मैं कुछ टाइटल दे देता हूँ। इसे मैं राइट करता हूँ यहाँ पर, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइज। ठीक है। अब इसमें जो मेन फाइल्स है उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा प्लानिंग है वो क्या रहेगी। ओके। तो मैं क्या करूँगा स्ट्रक्चर में, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। ओके। यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, किस नाम से, डेटा नाम से। ठीक है। अब इस डेटा में क्या होगा, यहाँ पर हम एक फाइल स्टोर करेंगे, कौन सी, हमारी एक्सेल शीट। ओके। क्योंकि सभी उसी के ऊपर हमें काम करना है, स्टूडेंट डॉट सी एस वी नाम से। ठीक है। ये फाइल हम क्रिएट करेंगे कहाँ पर, एक फोल्डर है जिसका नाम है डेटा। ये मेरा फर्स्ट फोल्डर हो गया। ठीक है। विच मीन्स डेटा एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, जो मुझे एनालाइज करना है, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाऊंगा जहां पर मैं पूरा अपना जो लॉजिकल कोड है, ठीक है, वो राइट करूंगा। सो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम हम एक बाय डिफॉल्ट क्या रखते हैं, सोर्सेस। ठीक है। अब सोर्सेस क्यों नेम देते हैं, विच मीन्स ये डिफाइन करता है कि आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या राइट है। ठीक है। तो सोर्सेस क्या डिफाइन करता है, यहाँ इस फोल्डर में सभी कोडिंग ही होगी, कोडिंग लॉजिक ही राइट किया जाएगा। ओके। तो फर्स्ट मुझे एक फाइल चाहिए। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं, सेकेंड, जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है,
तो जो भी हम लॉजिक राइट करेंगे, जैसे मैं स्टोरेज के ऊपर भी काम करना चाहता हूँ, देन जो स्टूडेंट विच मीन्स जो भी डेटा है उसे स्टोरेज मुझे एनालाइज करना है या फिर उसे लाइक अरेंज करना है, ठीक है, उसके लिए मुझे एक सेपरेट फाइल चाहिए। सेकेंड फाइल चाहिए जो पूरा डेटा एनालाइज कर सके और मुझे फाइनल आउटपुट दे सके, जैसे सम निकलवाना, टोटल सम, देन एवरेज स्टूडेंट्स की लिस्ट निकलवाना, या फिर टॉप 5 स्टूडेंट्स के डेटा बाहर निकलवाना, ठीक है। इसके लिए मुझे डेटा एनालाइज करना होगा, ठीक है, उसके लिए मुझे सेपरेट फाइल चाहिए। देन मैं चाहता हूँ जो विजुअलाइज करना चाहते हैं, लाइक कोई किसी चार्ट के थ्रू हम डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो चार्ट्स मुझे बनाने हैं, ठीक है, उस उसे भी हम सेपरेट रखेंगे। ओके। देन ये सभी फाइल्स को मैनेज करने के लिए एक मेन फाइल हम क्रिएट करेंगे, ताकि उस मेन फाइल के थ्रू ही हम सभी डेटा को मैनेज कर सके या फिर पूरे प्रोजेक्ट को हम मैनेज कर सके। ओके। तो ऐसे कुछ मुझे फाइल्स चाहिए। तो लास्ट सेशन में याद है मैंने आपको पढ़ाया था, हम यूजर डिफाइंड मॉडल इसलिए बनाते हैं ताकि हम खुद का लॉजिक हम राइट कर सकें। ओके। अब जो मैंने ये प्रोजेक्ट डिसाइड किया, ठीक है, जैसे मुझे विजुअलाइज भी करना है, एनालाइज भी करना है, देन स्टूडेंट डेटा मैनेज करने के लिए सेपरेट फाइल चाहिए, उसके लिए मुझे खुद से ही अलग लॉजिक राइट करना है, ठीक है। तो इस वे में हम क्या करेंगे, खुद से ही कुछ फाइल्स हम बनाएंगे और उससे एज अ मॉडल्स यूज करेंगे। ओके। तो सबसे मेन फाइल होती है आपकी मेन डॉट पी वाई फाइल। ओके। इसका काम क्या है, आपका पूरा या फिर पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ठीक है। इसी फाइल के थ्रू ही आप पूरा प्रोजेक्ट रन करोगे, यूज करोगे, ठीक है। सॉरी कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। ये मेन फाइल होगी आपकी। देन इसके बाद मुझे फाइल चाहिए किस नाम से, स्टूडेंट्स डॉट पी वाई नाम से। अभी फाइल हम किस लिए बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स का डेटा होगा, ठीक है, उसे कैसे मैनेज करना है, कौन सा डेटा कहाँ पर स्टोर करना है, ये हम मैनेज करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड, कौन सा डेटा होगा मेरा, स्टोरेज के लिए, विच मीन्स मैंने जो फोल्डर बनाया है डेटा नाम से और उसमें जो फाइल्स मैंने स्टोर की है, ठीक है, तो वो स्टोरेज को मैनेज करने के लिए एक फाइल में क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक मुझे खुद से ही कुछ डेटा ऐड करना हो या फिर वहां से डेटा कुछ एक्सेप्ट करके प्रिंट करवाना हो, ये सभी स्टोरेज के थ्रू ही होगा, इस फाइल के थ्रू, ठीक है। देन इसके बाद और कौन सा चाहिए मुझे, एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अब ये फाइल का काम क्या है, डेटा को एनालाइज करके उसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। एट द लास्ट विजुअलाइजेशन, कि जो भी फाइनल आंसर होगा उसे विजुअलाइजेशन, विच मीन्स किसी चार्ट के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना, विजुअलाइज डॉट पी वाई नाम से फाइल क्रिएट करूंगा। ओके। तो ये मेरा टोटल हो गया, जो मेरा बेसिक प्रोजेक्ट है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक फोल्डर बनाया किस नाम से, सोर्स नाम से, ओके, और दूसरा फोल्डर बनाया डेटा नाम से, ठीक है। अब डेटा का काम क्या है, जहां पर मैं पूरा डेटा स्टोर करूंगा, ठीक है, जो भी मेरे पास रॉ डेटा है उसे मैं स्टोर करूंगा। और सोर्स में मैं क्या स्टोर करूंगा, मेरे सभी फाइल्स में मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा, ठीक है, जितनी भी फाइल्स हैं वो मैं यहाँ पर स्टोर करूंगा, ठीक है। सो जो मेन फाइल होगी वो मेरा लाइक किसी भी प्रोजेक्ट का हम नीव कह लो या फिर मेन फाइल कह लो, ठीक है, उसका नाम ही मैंने मेन रखा है, ठीक है। इसी के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे, ओके। और बाकी सभी फाइल्स एज अ मॉड्यूल्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। जो डेटा कहाँ पर देंगे, इस मेन को, विच मीन्स मेन फाइल क्या करेगा, लाइक मैंने स्टूडेंट्स को कॉल किया है तो स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स में जितने भी फंक्शंस है उसे रन करेंगे। अगर स्टोरेज को स्टार्ट करना है तो स्टोरेज के लिए हम अलग राइट करेंगे, ओके। अब बात करते हैं, जो फोल्डर हमने बना, सॉरी, जो फाइल हमने ली है, इसमें डेफिनेटली हम कुछ बिल्ट इन मॉडल्स यूज करेंगे, देन कुछ यूजर डिफाइंड मॉडल यूज करेंगे, या फिर हम इंटरनेट से कुछ मॉडल्स या फिर लाइब्रेरीज हम इस फाइल में राइट करने वाले हैं, ओके। बट ऑलमोस्ट हम 7 से 8 मॉडल, लाइक ये छोटा प्रोजेक्ट है, ज्यादा मॉडल्स नहीं है, लेकिन जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 10 या 15 से ज्यादा मॉडल्स के एक साथ आप काम करोगे, ठीक है। तो लास्ट सेशन में मैंने जैसे आपको पढ़ाया, वन बाय वन तो हम सभी मॉडल्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, राइट। तो हमें क्या करना है, हम एक और फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, या फिर हम फाइल के लिए सेपरेट फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब ये फाइल किस लिए है, यहाँ पर मैं राइट करूंगा, सॉरी,
मैं राइट करूंगा एक फाइल नेम, उसका नाम होगा रिक्वायरमेंट। अब ये फाइल इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, ये होगी टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये मैंने बेसिक नेम दे दिया। अब रिक्वायरमेंट्स का मीनिंग क्या है? लाइक जितनी भी नीड्स है या फिर रिक्वायर्ड है, जितने भी मॉडल्स या फिर लाइब्रेरी मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए नीड है, वो सभी फाइल्स ने मैं कहाँ राइट करूंगा? मेरे रिक्वायरमेंट फाइल के अंदर। ओके, यहाँ पर हम वो पूरे प्रोग्राम हम राइट कर देंगे। ठीक है, या फिर सभी मॉड्यूल्स ने मैं राइट कर दूंगा। देन अब मैं चाहता हूँ उसे इंस्टॉल करना। ठीक है, तो इंस्टॉलिंग की स्टेप्स कौन सी होगी? टर्मिनल में जाएंगे हम, वहां पर टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल। देन फर्स्ट फाइल को रीड करना है, उसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा /r या फिर -r। इसकी मदद से पूरी फाइल रीड होगी और उसमें जितने भी मॉड्यूल्स नेम होंगे उसे हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट करूंगा रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, लाइक दिस। ऐसे मैं राइट करूंगा जो रिक्वायरमेंट में जितने भी मॉड्यूल्स हो गए, जैसे पांडा हो गया, नमपाई, मैटप्लॉट, सीबोर्न, साइकिट लर्न हो गया। ठीक है, और जितने भी मॉड्यूल्स है एट द सेम टाइम सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। इसलिए हम ये फाइल क्रिएट करते हैं रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट नाम की। ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? फोल्डर स्ट्रक्चर सभी को समझ में आ गया कैसे बनाना है? एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर काम। फर्स्ट हमारे स्टेप क्या है? मेन फोल्डर डिफाइन करना। ओके, तो हम चलते हैं यहाँ पर phase 1। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा इस नाम से, स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेरा फोल्डर हो गया। अब इसी के अंदर मुझे कितने फोल्डर्स क्रिएट करने हैं? फर्स्ट क्रिएट करना है डेटा नाम से, और सेकंड सोर्स नाम से। जो रिक्वायरमेंट है वो सेपरेट फाइल है। ठीक है, तो मेन फोल्डर्स कौन कौन से होंगे आपके? डेटा और सोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट फोल्डर है मेरा डेटा। देन सेकंड फोल्डर है मेरा कौन सा? सोर्सेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? देन ओके, जो नेक्स्ट फाइल है वो मैं आगे चल के क्रिएट कर लूंगा। इसे ओपन करते हैं VS कोड में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखेंगे आपको। ये आपका मेन फोल्डर हो गया। ठीक है, और देन उसमें जो सब फोल्डर्स है उनके नाम आ गए। जैसे मैंने क्रिएट किया है डेटा नाम से, और एक सोर्स नाम से फाइल क्रिएट की है, सॉरी फोल्डर क्रिएट किया है। अब हमें क्या करना है? इस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है, किस नाम से? students.csv नाम से। ओके, अभी फाइल क्यों है? हमें एक्सेल डेटा स्टोर करने के लिए, जो भी मेरा स्टूडेंट डेटा है। तो फोल्डर का जो एरो है उस पर आप क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर आइए और न्यू फाइल क्रिएट कीजिए लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं राइट करूंगा मेरे फाइल में स्टूडेंट्स डॉट CSV फाइल। ठीक है, और एंटर। फाइल बन गई। अब यहाँ पर मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट मैं एक हेडिंग दे दूंगा, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, और क्या स्टोर करना है मुझे? मार्क्स स्टोर करने हैं लाइक दिस। ठीक है, चलिए कुछ एंट्री कर लेते हैं। जैसे अमित हो गया, उसकी एज है 16 या फिर 19 कर लेते हैं, और मार्क्स है 88। ठीक है, देन है वैष्णवी, उसकी एज है 20 और मार्क्स है 76। ठीक है, देन हम स्टोर करते हैं जिग्नेश को, उसकी एज है 23 और मार्क्स है
78। ठीक है। अगेन मैं स्टोर करता हूँ अनम, एज है 21, देन इसकी मार्क से 88 या फिर 90। चलिए 78 कर लेते हैं, सेम वैल्यूज में इंसर्ट करता हूँ कुछ। ठीक है। देन एक और है। ठीक है। ओके। ये मैंने कुछ एंट्रीज कर ली। ओके। अगर इसे मैं एक्सेल शीट में ओपन करूँ तो वो कुछ इस तरह से आपको रिप्रेजेंट होगी। ओके। फिलहाल इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अभी आपकी फाइल तो लाइक जो रॉ डेटा है वो आपका बन चुका है। ओके। अब एक और फाइल रह गई है आपकी, कौन सी? रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट फाइल की। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा मेन फोल्डर है स्टूडेंट परफॉर्मेंस नाम से, उसी के अंदर वो फाइल स्टोर हो। ठीक है। तो यहाँ पर आइए, क्लिक कीजिए और अगेन न्यू फाइल पर क्रिएट कीजिए। ठीक है। तो जो मेन फोल्डर है उसी के अंदर आपकी फाइल क्रिएट होगी। ओके। अब इस फाइल को मैं एक न्यू नेम देता हूँ। इस नेम से रिक्वायरमेंट नाउ, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, विच मीन्स मुझे टेक्स्ट फाइल चाहिए, लाइक दिस। ठीक है। फाइल क्रिएट हो गई। अब इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी मॉड्यूल्स या फिर लाइब्रेरीज मुझे चाहिए उन सभी के नाम मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा। जैसे मुझे फर्स्ट चाहिए पांडास, देन मुझे चाहिए नमपाई। ओके। देन मुझे मैटप्लॉट भी चाहिए, मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है। और विजुअलाइजेशन के लिए मुझे चाहिए सीबोर्ड। ठीक है। ये सभी मॉड्यूल्स नेम है आपके। ठीक है। फिलहाल इतने ही, लाइक और भी नीड्स लगे तो मैं अगेन इसमें कुछ ऐड कर दूंगा। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, बस फाइल नेम ही राइट करना है इंटर करके, लाइन बाय लाइन आपको मॉड्यूल नेम आपको राइट कर देने हैं। ठीक है। अब हम करेंगे टर्मिनल को ओपन। ठीक है। और चेक करेंगे मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव है या फिर नहीं। ठीक है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव नहीं है। ठीक है। तो हमें फर्स्ट यहाँ पर आना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट मुझे क्रिएट करना है। क्रिएट इन्वायरमेंट नाम से क्लिक कर दिया। अगेन वर्चुअल इन्वायरमेंट सिलेक्ट किया, और जो भी मेरा फाइल है या फिर मेरा जो पाइथन वर्जन है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके संगीत, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट जो मेरा मेन फोल्डर है उसका नाम क्या है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है। एनालाइजर, ये मेरा मेन फाइल नेम हो गई, सॉरी फोल्डर नेम। ओके। उसी के अंदर मैंने दो फोल्डर्स क्रिएट किए हैं। अब VS कोड में आपको फोल्डर क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो न्यू फोल्डर से। ठीक है। तो डेटा नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया और सोर्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा डेटा नाम की फोल्डर है उसमें मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, किस नाम से? स्टूडेंट्स डॉट CSV नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? फर्स्ट मेरे फोल्डर पे मैं क्लिक करूंगा और जाऊंगा यहाँ पर न्यू फाइल पर, मुझे फाइल क्रिएट करनी है, नॉट अ फोल्डर। तो न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और जो भी मेरा फाइल है वो मैं टाइप करूंगा और एक्सटेंशन दे दूंगा। ठीक है। लाइक ये पाइथन फाइल है या फिर डेटाबेस है या फिर टेक्स्ट फाइल है या फिर CSV फाइल है, ये मैं मेंशन करके उसे सेव कर दूंगा। ठीक है। तो फाइल क्रिएट हो जाएंगे। देन मैंने उसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया मैन्युअली। ओके। यहाँ तक क्लियर? अब मुझे क्या करना है? मुझे मेन फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करनी है, किस नाम से? रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट नाम से। ठीक है। तो मेन फोल्डर में किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए उस रूट फोल्डर को क्रिएट कीजिए। ठीक है। तो जो रूट फोल्डर है वो कितना है? यहाँ से एट द लास्ट तक ये पूरा आपका रूट फोल्डर हो गया। तो जो रूट फोल्डर है उसमें आपको क्लिक करना है, ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, तो समझ जाना आपका रूट फोल्डर सिलेक्ट हो गया। अब इस रूट फोल्डर सिलेक्ट होने के बाद मुझे फाइल क्रिएट करनी है। अगेन मैं न्यू फाइल पर चले जाऊंगा और जो भी मेरा फाइल नेम है वो मैं राइट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट नाम से। ठीक है। ये फाइल मैंने क्लिक कर ली या फिर क्रिएट कर ली। ओके। देन इस फाइल में मैंने क्या किया है, मेरे प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी मॉडल्स की नीड्स थी या फिर जरूरत थी, ठीक है, उन सभी फाइल्स को मैंने यहाँ पर उनके नेम्स मैंने स्टोर कर दिए। जैसे पांडास हो गया, नमपाई, मैटप्लॉट और सीबोन। ठीक है। लाइक दिस। संकेत क्लियर है कैसे किया हमने? ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? देन मैंने फाइल्स नेम सभी यहाँ पर राइट कर दिए। अब मुझे क्या करना है?
इन सभी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव करना होगा। ओके, सो जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो numpy है, ठीक है, उसके जो प्रीवियस वर्जन है वो कभी कभार हमारे प्रोजेक्ट के लिए सूट नहीं होते। ठीक है, तो हमें कभी कभार ओल्ड वर्जन्स के ऊपर काम करना होगा, कभी न्यू लेटेस्ट वर्जन के ऊपर काम करना होगा। तो बेस्ट है आप उनके वर्जन्स यहाँ पर डिफाइन कर दो। ओके, सो जो हमारा बेसिक प्रोजेक्ट है इसके लिए कोई भी ओल्ड वर्जन की नीड नहीं है। ठीक है, सभी लेटेस्ट वर्जन में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे रहने देते हैं, इसे कोई वर्जन हम नहीं देंगे। ओके, देन बात करते हैं जो पाइथन वर्जन है वो कौन सा कैपेबल है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट होगा ये भी। लाइक ठीक है, लाइक अगर आप किसी इमेज जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हो या फिर एपीआई इंटीग्रेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, सो उस केस में मुझे 3.30 सॉरी 3.12 ज्यादा कैपेबल है तो मैं 3.12 सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जब मुझे कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना है जहाँ पर मुझे जीपीएस ट्रैकिंग हो गया हो या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए मैं 13.7 यूज करता हूँ। ठीक है, या फिर अगर मुझे ज्यादातर मेरा डेटा के ऊपर काम है, ठीक है, मुझे बस एनालाइजिंग के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे ये प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, और काफी थोड़ा बड़ा है और लेंथी प्रोसेस है, विच मीन्स मुझे जानबूझकर एक और वर्जन के साथ अगर मुझे काम करना है तो मैं 3.10 को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, सो हमारे प्रोजेक्ट के लिए मोस्टली मैं 3.12 या फिर 13 को ही प्रेफर दूंगा, सॉरी 3.13 8 या फिर 7 को ही प्रेफर करता हूँ। ठीक है, सो ग्लोबली आपका फिलहाल कौन सा है, 3.13.8 ही है। ठीक है, इस वक्त मेरे पीसी के लिए जो ग्लोबल बेस्ड है वो मुझे सजेस्ट कर देता है। ओके, तो उसे हमने सिलेक्ट कर दिया और कुछ सेकंड लगेगा ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव करने के लिए। तो कुछ देर वेट करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। संकेत, श्रुति, एनी क्वेश्चन? सॉरी। यस, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव हो गया। तो हमेशा याद रखना जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव कर रहे हो, ओके, और उस केस में अगर आपका टर्मिनल ओपन है तो हमेशा याद रखना फर्स्ट आपको इसे डिलीट करना होगा। इस एरो पे क्लिक कीजिए, सॉरी यहाँ पर नहीं आ गया, तो यहाँ से आपको किल टर्मिनल करना है। ठीक है, विच मीन्स ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव होने से पहले ही, ठीक है, ये टर्मिनल ओपन था। ठीक है, तो कुछ केसेस में आपको एरर शो कर सकता है। ठीक है, अगर एग्जांपल दो इसका, ठीक है, तो अज्यूम कीजिए मैंने कुछ पाइथन कोड यहाँ पर राइट किया था। ठीक है, और विच मीन्स उसे मैंने रन किया और कुछ एरर्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, जैसे मॉडल फाइंड आउट नहीं हुआ। ठीक है, या फिर जो लॉजिक मैंने राइट किया वो वैल्यूज में कुछ एरर्स है। ठीक है, यहाँ पर मेरे कुछ एरर आ गए, तो अगेन मैंने यहाँ पर कुछ अपडेट करते हैं, जैसे मैटप्लॉट में मैंने 20 वैल्यू मैंने स्टोर कर ली। ठीक है, और डायरेक्टली मैंने उसे रन कर दिया। ठीक है, विदाउट सेविंग। अगेन इस टर्मिनल में क्या होगा, वही ओल्ड जो फाइल होगी उसे ही वो रन करेगा। ठीक है, विच मीन्स हम फाइल सेव करें ना, सेव करने के बाद ये टर्मिनल अपडेट होता है। ठीक है, जब मैं विदाउट फाइल सेव करे अगर मैं इसे रन कर दूं तो क्या होगा, ये टर्मिनल और जो कोड है उसी के बेसिस पर एनालाइज करके हमें आउटपुट शो करेगा। ठीक है, अगेन वो मुझे एरर ही देगा जो मेरा प्रीवियस एरर था। ठीक है, तो बेस्ट वे क्या है, जब भी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव करो, ठीक है, और आपका जो, वन सेकेंड, जो आपका टर्मिनल है वो अगर आपका ओपन है तो उसे किल कर दो, बीच में उसे टर्मिनेट कर दो आप, लाइक दिस। ठीक है, और इसे यहाँ से भी क्लियर कर देना। ठीक है, देन अगेन एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है, लाइक दिस। ठीक है, जो प्रीवियस टर्मिनल था आपने देखा होगा वहां पर ये राइट नहीं किया गया था। जब मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव तो किया था बट वो शो नहीं कर रहा था प्रीवियस टर्मिनल में। जैसे मैंने उसे टर्मिनेट कर दिया और न्यू क्रिएट किया, ये अपडेट हो गया मेरा टर्मिनल। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन मॉडल्स को इंस्टॉल करना।
ठीक है। अब मैं वन बाय वन तो इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और राइट करूंगा pip इंस्टॉल। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो आपका डायरेक्टरी है या फिर फोल्डर पाथ है वो आप चेक कर लेना। ठीक है। अब अज्यूम कीजिए मेरा जो फोल्डर है वो फेज वन पे ओपन है। ठीक है। चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, CD फॉर अ चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। अब स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइजर में जितनी भी फोल्डर्स हैं उन्हें मैं ओपन कर सकता हूँ, जैसे डेटा है और सोर्स है। ठीक है। तो मैं डेटा ओपन कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और टाइप करूंगा pip इंस्टॉल। क्या मेरा फाइल नेम क्या है, या फिर चलिए .r फाइल नेम राइट करूंगा, रिक्वायरमेंट .टेक्स्ट। ठीक है। जब इसे रन करूंगा, ठीक है, यहाँ से ये मुझे एक एरर शो करेगा, नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट, विच मीन इसका कहना है जो मेरा फोल्डर है, ठीक है, जो मेरा पाथ है, इस पाथ के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नाम की फाइल नहीं है। ठीक है। तो ऐसे एरर आपको शो कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वक्त मेरा फोल्डर कौन सा है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइजर। ओके। अब इस मेन फोल्डर के अंदर क्या मेरी फाइल प्रेजेंट है, एब्सोल्युटली मेरी फाइल प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगेन इसे रन करके चेक करते हैं। दैट्स इट, ये रन हो रहा है। तो ये कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, संकेत का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर आर किस लिए यूज किया। ठीक है। तो संकेत, जब भी आप किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो उसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, आप राइट कीजिए pip इंस्टॉल, और जो भी आपका मॉडल नेम है या फिर आपका जो लाइब्रेरी है वो आप यहाँ पर राइट कीजिए। ठीक है, जैसे pip इंस्टॉल पांडास हो गया। बट जब आपके पास मल्टीपल फाइल मॉड्यूल्स हो गए या फिर लाइब्रेरी से जैसे 10 से 12 मॉड्यूल्स हो गए आपके पास, ओके, अब वन बाय वन तो आप उसे इंस्टॉल करने जाओ तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं उसे एक फाइल में राइट कर दूँ और वो पूरी फाइल में जितने भी मॉड्यूल्स है, ठीक है, उसे वन बाय वन में इंस्टॉल करूँ। ठीक है। जो ये पिप फंक्शनैलिटी है वो क्या करता है, जब मैं राइट करता हूँ पिप इंस्टॉल डॉट आर, ठीक है, उससे क्लियर हो जाता है ये किसी फाइल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। तो इसके आगे जितनी भी फाइल होंगे, जो भी फाइल होगी, रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट नाम से। ठीक है। तो फर्स्ट पिप फंक्शनलिटी क्या करेंगे, वो चेक करेंगे ये फाइल कहाँ पर है। ओके, रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है। वो सर्च करेंगे कहाँ पर, जो मेरा ये फाइल पाथ है या फिर जो मेरा फोल्डर पाथ है, ये चेक करेंगे इस फोल्डर के अंदर जो लास्ट फोल्डर है स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइजर। ठीक है। इस फोल्डर के अंदर रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल कहाँ पर है। ठीक है। जब उसे फाइल मिल जाते हैं तो डैश आर की मदद से वो क्या करेगी, इसे रीड करेंगे। ओके, विच मीन्स उसमें कितने मॉड्यूल्स नेम है वो वन बाय वन चेक करेंगे। ठीक है। और देन उसका काम क्या है, उसे इंस्टॉल कर देना। ठीक है, ये सभी काम किसका है, पीप का है। फर्स्ट फाइल नेम सर्च करना, उसे रीड करना, और देन उसे इंस्टॉल करना।
ठीक है। तो जब भी आप किसी फाइल को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो हमें पाइथन को या फिर कोड को या फिर टर्मिनल को हमें बताना है, या फिर कंपाइलर को बताना है इस फाइल में क्या करना है। ठीक है। तो उसे रीड करना है और जो भी मॉड्यूल्स नेम मिलेंगे उसे इंस्टॉल कर देना है। ओके, क्लियर। ओके, ठीक है। तो सक्सेसफुली सभी मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। ओके। तो जैसे मैंने इंस्टॉल किया, सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। और कौन कौन से किए हैं? पीवी सॉल्वर विच में जो मैटप्लॉट के साथ और numpy के पैकेजिंग में आते हैं। देन पांडास हो गया, पिलो हो गया, पिलो भी उसने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है। पिलो मोस्टली आई थिंक मैटप्लॉट में आ जाता है, या फिर पिलो के साथ भी काम कर लेते हो। ठीक है। ऐसे भी जो एक्स्ट्रा उनके छोटे मॉडल्स है उन्हें भी उसने इंस्टॉल कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो मेरा फोल्डर है सोर्स नाम से, ठीक है, इसमें मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा इस नाम से, स्टूडेंट्स नाम से। स्टूडेंट डॉट पी वाई फाइल। ठीक है। अब ये फाइल का काम क्या है? ठीक है। इसका काम है जो भी डेटा हम एक्सेप्ट करेंगे, कहाँ से? इस एक्सेल शीट से। ठीक है। इस स्टूडेंट नाम की जो एक्सेल शीट है, इसे एनालाइज करना, विच मीन्स सभी डेटा हमने प्रॉपर वे में राइट किया है या फिर नहीं। ठीक है, ये चेक करना। ठीक है। अगेन जो मैंने मार्क्स की राइट किए हैं, ठीक है, या फिर एज राइट किए हैं, उनका डेटा टाइप क्या है? ठीक है, अपडेटेड वैल्यू है या फिर नहीं। ठीक है। देन जो भी डेटा हम इस फाइल से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कुछ डेटा को मुझे प्राइवेट रखना है, जैसे मार्क्स हो गए, ये मुझे प्राइवेट रखने हैं। ठीक है। तो ये सभी ऑपरेशन हम कहाँ करेंगे? इस स्टूडेंट्स फाइल नाम के फाइल के अंदर ही सभी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। इसका काम क्या है? जो भी फाइल हम देंगे इसे, ओके, इस फाइल में डेटा को प्राइवेट करना, देन उसे वैलिडेशन करना कि सभी डेटा हमने प्रॉपर वे में राइट किया है या फिर नहीं, देन कुछ डेटा को प्राइवेट करना। ये सभी ऑपरेशन हम यहाँ पर राइट करने वाले हैं। ठीक है। तो कुछ लाइन बाय लाइन उसको जो भी लॉजिक होगा उसे हम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओके। सो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेते हैं। ओके। किस नाम से? सेम मैं स्टूडेंट ही रहने देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करें। ओके, यहाँ तक क्लियर। देन मुझे क्या करना है, जो भी डेटा मैं राइट करूंगा, ठीक है, उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है जो इंश्योर करेगा जो भी मैं नेम राइट कर रहा हूँ वो स्ट्रिंग है या फिर नहीं। ओके। देन एज और मार्क्स, ये कन्वर्टेड विच मीन्स इंटीजर वैल्यू है या फिर नहीं। ओके, ये मुझे वैलिडेट करना है। ओके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्राई एक्सेप्ट मेथड यूज करेंगे ताकि मैं जो वैल्यू एरर है वो चेक कर सकूं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें चेक करना है सभी डेटा हमने प्रॉपर वे में राइट किया है या फिर नहीं। ठीक है, ये मुझे राइट करना है। तो देन यहाँ पर मैं राइट क्या करने वाला हूँ, मुझे डिफाइन करना है एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है। ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस में कमेंट राइट करने हैं तो आप राइट कीजिए ट्रिपल कॉलम या फिर फोर टाइम। ठीक है, फोर टाइम डबल कोट यूज कर सकते हो। तो स्टेप वन क्या करना है, डिफाइन अ क्लास। ठीक है। ठीक है, इसी क्लास में सभी मेथड्स में बनाने वाला हूँ या फिर मैं फंक्शंस बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो इसे मैं एक नेम दे देता हूँ स्टूडेंट्स नाम से। ठीक है। देन स्टेप टू, इसका काम क्या है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना। ठीक है। टू इंश्योर नेम इज अ स्ट्रिंग एंड एज एंड मार्क्स आर इंटीजर। ठीक है। देन मुझे क्या करना है, जो मैं मार्क्स स्टोर करना चाहता हूँ मैं उसे प्राइवेट करना चाहता हूँ। ठीक है। स्टेप थ्री। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मार्क्स स्टोर एज अ
प्राइवेट। ठीक है, विच मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकैप्सुलेशन मेथड का यूज करना है। क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब प्राइवेट तो कर दिया, बट डेटा एक्सेप्ट भी तो करना है, लाइक हमें प्रिंट भी तो करवाना है स्टूडेंट्स के डेटा। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या है, कौन सी मेथड है हमारी, बताइए। किस मेथड की मदद से मैं डेटा को प्रिंट कर सकता हूँ, मैंने पढ़ाया था आपको। स्टूडेंट्स, प्रज्ञा, वैष्णवी, संकेत, आनंद, वो कौन सी मेथड है जिससे प्राइवेट डेटा हम प्रिंट करवा सकते हैं? फुल नेम क्या है बताइए। ठीक है, कौन सी मेथड है वो, गेटर मेथड। कि गेट बस मैंने इसलिए कहा था कि ताकि डेटा एक्सेप्ट कर सके या फिर उसे गेट कर सके, इसलिए मैंने गेट कहा था। बट अगर आपको किसी ने पूछा प्राइवेट डेटा को कैसे एक्सेप्ट की जाती है, वो मेथड कौन सी है, तो आपको आंसर देना है वो गेटर मेथड है। ठीक है, इसी गेटर मेथड। ठीक है, देन जो भी डेटा एब्सोल्युटली, अगर मुझे कुछ वैल्यू अपडेट करनी है, जो प्राइवेट डेटा है जैसे मार्क्स की वैल्यू मुझे अपडेट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, वो सेट मेथड से। उसे सेट विथ वैलिडेशन। ठीक है, देन लाइक जो भी डेटा मैं सेट करूंगा या फिर कोई भी वैल्यू, जैसे मार्क्स वेरिएबल, लाइक जो मार्क्स हम अपडेट करते हैं, ठीक है, वो सभी कौन से हो गए, प्राइवेट हो गए। ठीक है, अब इन केस मुझे न्यू डेटा डालना है, ठीक है, न्यू एंट्री करनी है न्यू स्टूडेंट्स की, किसमें, जैसे 7 नंबर को एक और एंट्री अगर मुझे करनी है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो मार्क्स है उन्हें अपडेट करना है, बट मार्क्स तो प्राइवेट है, तो उसे किसकी मदद से करेंगे, स्टेप 6, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे एक मेथड जिसका नाम होगा, या फिर एक फंक्शन कह लो, डिक्शनरी कह लो। ठीक है, ये मेरे फंक्शन हो गया। ठीक है, अभी ये किस लिए बना रहा हूँ, जो मेरा डेटा है, सीएसपी डेटा, ठीक है, उसे हम स्टोर कर सके रो बाय रो। ठीक है, विच मीन जो मेरा पांडास का डेटा फ्रेम होगा, उसे रो बाय रो हमें डेटा बताना भी है। ठीक है, फ्रेम के अंदर, जैसे हम एक्सेल में रो बाय रो डेटा बताते हैं, उस केस में हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है। वो हम कहाँ राइट करेंगे, इस मेथड के अंदर, जो डिक्शनरी नाम का फंक्शन होगा उसी में हम रिटर्न करेंगे। एक इसलिए है हेल्पफुल टू स्टोरिंग रोज इन अ सीएसवी। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हमारा जो स्टूडेंट्स फाइल है इसका काम क्या है, उसकी प्लानिंग क्या रहेगी हमारी, और जो मेरा वर्क फ्लो है वो कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कुछ मॉडल्स को इंस्टॉल करना है। ठीक है, कुछ बिल्ट इन मॉडल्स हैं, ठीक है, और कुछ हमने इंटरनेट से रिटर्न किए हैं। ठीक है, सो जो मेरे बिल्ट इन मॉडल्स है वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट सीएसपी होगा एब्सोल्युटली, बिकॉज मुझे सीएसपी के ऊपर ही काम करना है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे चाहिए, इंपोर्ट ओएस, विच मीन्स मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा लैपटॉप है, वहां से मुझे डेटा एक्सेप्ट करना है, विच मीन्स कहीं पर मैंने फाइल स्टोर की है लैपटॉप में, वो मेरा प्रोग्राम वो एक्सेप्ट करेगा, उसे एक्सेस कर लेगा और डेटा को चेक करेगा। ठीक है, उसके लिए कौन सा मॉड्यूल काम में आएगा, मेरा ओएस मॉडल। ठीक है, सीएसवी डिफाइन करेगा कि जो मेरा फाइल स्ट्रक्चर है उसमें से रो में डेटा कहाँ पर है, कौन कौन से टाइप का डेटा है, ये सभी सीएसवी मैनेज कर लेगा। ठीक है, देन इसके बाद मुझे यूज करना है, सॉरी, 2 मिनट स्टूडेंट्स,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मुझे लास्ट मॉडल कौन सा है मेरा, मेरा पांडा। पांडास एज अ ब्रीड, उसे एक निकनेम दे दिया। ठीक है। अब फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लरी इमेज आ गई होगी। ठीक है। ये काफी लाइक क्लियर नहीं दिख रहा है, जैसे मेरा ये पांडास नेम शो हो रहा है ब्राइटली, वैसे ये शो नहीं हो रहा। ठीक है। इसका रीजन ये है कि लाइक जब तक आप किसी मॉडल को यूज नहीं कर रहे, ठीक है, लाइक सीएसवी इस वक्त हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया है, ना ही मैंने पीडी यूज किया है, ओएस मैंने कहीं पर भी अब तक यूज नहीं किया है। ठीक है, बस मैंने ऐसे ही उसे राइट कर दिया है। तो जब तक कोई मॉडल यूज नहीं होता तो वो कुछ इस तरह से शो होता है। जब एक बार हमने इसे यूज कर लिया तो वो ब्राइटली या फिर अदर कलर में हमें शो करता है। वैष्णवी ओएस विच मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने इसलिए यूज किया ताकि जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर मेरा जो लैपटॉप है, यहाँ से वो कुछ डेटा को एक्सेस कर सके। जैसे मुझे इस स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी फाइल को एक्सेस करना है। अब ये मेरे जो लैपटॉप है इसी किसी फोल्डर के अंदर वो स्टोर की है मैंने। ठीक है। देन जो सीएसवी है, ठीक है, सीएसवी विच मीन्स जो मैंने फाइल बनाए हैं स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी, ठीक है, विच मीन्स जो सीएसवी फाइल होती है एक्सेल फाइल है, उसका ये मॉड्यूल नेम है जिसका सिंपल मीनिंग है कॉमा सेपरेट वैल्यूज, विच मीन्स जो आपका एक्सेल डेटा है, ठीक है, उसे मैनेज करने के लिए एक मॉड्यूल है जिसका नाम है सीएसपी। ठीक है। ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया था तभी ये इंस्टॉल हो गए थे। कौन कौन से, ओएस और सीएसपी। ठीक है। क्लियर। ओके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मुझे क्या डिफाइन करना है, जो मेरा फोल्डर नेम है वो मुझे चेक करना है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पर एक वेरिएबल नेम ले लेता हूँ, डिफॉल्ट सीएसवी। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये फाइल क्या करेंगे, जो मेरा डिक्शनरी है, ठीक है, या फिर मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर चेक करेंगे लाइक स्टूडेंट्स नाम की, लाइक मैंने स्टूडेंट्स नाम से सेव किया है, तो स्टूडेंट नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं, अगर कर रही है तो उसे कहाँ पर स्टोर करना, डिफॉल्ट सीएसवी में। ठीक है। तो आप जो कमेंट्स देख रहे हैं लाइक हम ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, बट जो ओएस मॉडल है उसकी वे में हम इसे इंपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको यूज करना है ओएस मॉडल। ठीक है, देख सकते हैं जैसे मैंने इसे यूज किया इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है। इसमें फंक्शन है पाथ नाम से, ठीक है, पाथ जॉइन नाम से। ये क्या करते हैं, जो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें ये फाइल फाइल चेक करेंगे किस नाम से, स्टूडेंट्स डॉट सीएसपी नाम से। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक अगेन एक न्यू वेरिएबल देता हूँ, जैसे डाटा नाम से, डाटा डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरी नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं एक फाइल स्टोर करूंगा किस नाम से, स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी नाम से। ये फाइल मैं कहाँ स्टोर करूंगा, इस डाटा डिक्शनरी में। अब डाटा डिक्शनरी नाम का जो वेरिएबल है वो मैंने अब तक डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, इसलिए वो मुझे एरर शो कर रहा है। ठीक है। तो उसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं किस नाम से, डेटा डॉट dir विच मीन डिक्शनरी। ठीक है। इसमें जो भी डेटा हम राइट करेंगे वो एक डिक्शनरी फ्रेम हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 720। ठीक है। सो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। लाइक जो बरो पूरा कोड है काफी, ऑलमोस्ट कुछ 30 से 50 लाइन्स का कोड है टोटल। ठीक है, तो 10 मिनट्स में कवर तो नहीं होगा ये। यहाँ तक क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? ओके।
ठीक है। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? चाहिए। सो आज का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेता हूँ, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। ठीक है। तो क्या ये कैपेबल है या नहीं? प्रिंट ए और प्रिंट बी। ठीक है, इसे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा बताइए। स्टूडेंट्स, ओके, तो इसका आंसर होगा 5 और 6। चलिए चेक करते हैं। यस एब्सोल्युटली, इसका आंसर होगा 5 और 6। ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, 5 6 7। ठीक है। सो अब इसका आंसर क्या होगा? ओके, एरर है। ठीक है, और स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? प्रज्ञा का आंसर है एरर। बाकी सब रिप्लाई कीजिए। सबा का आंसर है एरर। अदर रीजन बता सकते हैं मुझे कोई, इसका आउटपुट जो भी होगा? ठीक है, A = 1 या फिर A = 1 2 सॉरी 5 6 7, या फिर B = 5 6 7, ऐसा आउटपुट है? या फिर सेपरेट वैल्यू अलोकेट होती है, या फिर एरर भी आ रहा है? चलिए आपके तो एरर है, तो जो आपका भी आउटपुट आएगा उसका रीजन क्या होगा, कोई बता सकता है? एनीवन? ठीक है, एब्सोल्युटली एक एरर शो कर रहा है। ओके, तो इसका रीजन क्या होगा, कोई बता सकता है? यस, वैल्यू एरर तो है, बट उसका रीजन क्या है एरर आने का? एनीवन? श्रुति का आंसर है वेरिएबल, बट वेरिएबल क्या, विच मीन्स पूरा रीजन क्या है उसका? ठीक है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, यस, सो फर्स्ट जब मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल राइट किए, ओके, और वैल्यूज भी दो ही थी यहाँ पर। ठीक है, तो सीन क्या हुआ, लाइक, 1 सेकेंड। ओके, तो इसका रीजन क्या है? 1 सेकेंड, और इसका आंसर है, यस, एब्सोल्युटली राइट प्रज्ञा। तो इसका रीजन क्या है, जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लैम्बडा यूज किया, लैम्बडा फंक्शन, जहां पर मैंने एक शॉर्टकट वे में दो वेरिएबल्स बनाए हैं और उन्हें कुछ वैल्यू असाइन की है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो तीन एलिमेंट्स है मेरे पास, 5 6 7, ठीक है,
सो ये दो एलिमेंट्स या फिर दो वेरिएबल्स में ये डिवाइड नहीं कर सकता या फिर अनपैक उसे नहीं कर पा रहा। ओके, बट क्या मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ? एनिमल, क्या हम ये कर सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट, ये हम डिफिनेटली कर सकते हैं। ओके, सो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ जो मेरा ए का आउटपुट है वो भी 1 एंड सॉरी 5 और 6 आना चाहिए, और बी का भी आउटपुट मुझे 5 और 6 आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कोई बता सकता है? एनीवन? के संकेत का आंसर है कि मैं उसे ऐसे राइट करूं, प्रिंट ए कॉमा बी। ठीक है, सही कहा ना संकेत? ओके, चलिए इसे रन करते हैं। तो इसने सिर्फ एक ही बार उसने आउटपुट दिया है 5 6 एट बोथ लाइन, विच मीन्स अगेन उसे राइट करो। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ द लिस्ट ऑफ ई इज ए, ठीक है। और सेम यही लिस्ट किस लिए होगी, बी के लिए होगी। राइट, सो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 5 एंड 6 आना चाहिए आंसर, और यहाँ पर भी मुझे 5 और 6 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मुझे क्या लॉजिक राइट करना होगा? काफी सिंपल रीजन है उसका, या फिर सिंपल आउटपुट है। ये बता सकता है प्रज्ञा? आपको तो डेफिनेटली पता होगा। रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट सेशन फिर से देखना होगा। ठीक है, फर्स्ट सेशन में मैंने कुछ ऑपरेटर्स आपको पढ़ाए थे, ठीक है, जिसमें एक ऑपरेटर था इक्वल टू। ठीक है, अब ये इक्वल टू किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। ओके, तो वही ऑपरेटर मैं सिंपली यहाँ यूज करूंगा। ओके, विच मीन्स ए इक्वल टू बी रहेगा। ठीक है, विच मीन्स बी में जो भी वैल्यू होगी वो ए के लिए होगी, और ए में हम वैल्यू कौन सी स्टोर कर रहे हैं, 5 और 6 वैल्यू, विच मीन्स एक लिस्ट स्टोर कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये सभी लिस्ट कहाँ स्टोर होगी, बी में स्टोर होगी, और बी की लिस्ट कहाँ चली जाएंगे, ए के पास। सेकेंड, टेक दिस। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? संकेत? ओके, ठीक है। सो बाकी टॉपिक हम कल के देंगे, सेशन में देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।